अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जी। ये मेरा है सेकंड व्लॉग और ये है मॉर्निंग। जो मैंने कल बिरयानी बनाई थी वो मैंने शाम को जो फ्रिज में रखी हुई थी वो ही हम सुबह खा रही हूँ नाश्ते में। और ये मैंने साथ ही में चाय रख ली है और साथ बिरयानी गरम करेंगे। और जो बिरयानी ठंडी है ना, गरम करके खाने का मज़ा है ना, वो ताज़ी बिरयानी में बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय में मैंने साथ ही पत्ती और चीनी और थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया ताकि वो कच्चापन जो चाय में आता है वो बिल्कुल भी ना आए। और ये साथ ही दे अब मैं कर लूँगी बिरयानी गरम। इसे मैं फ्राई पैन में डाल लूँगी। फ्राई पैन में डाल के अब मैं करूँगी इसको गरम और इसी से हम करेंगे नाश्ता। गांव में वैसे ऐसा ही होता है कि जैसे रात का बचा हुआ सालन हो या चावल हो वो ही सुबह में यूज़ हो जाते हैं। वो कोई ऐसा खास यानी नाश्ते में नहीं होता कि ये खाना है वो खाना है, ब्रेड खा लो, जैम खा लो। यहाँ गांव में अमूमन लोग जो है ना वो ज़्यादातर पराठा और रात का बचा हुआ सालन, लस्सी, इस तरह की चीज़ें का खाना ना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसलिए अब मैंने जो बिरयानी रखी हुई थी अब मैं वही गरम करूँगी और वही खाऊँगी। तो अब यहाँ पे मैंने लगा ली है सुबह मशीन, क्योंकि नाश्ता तो मैंने कर लिया था। अब अम्मी बहुत दिन हो गए थे, अम्मी डांट रही थी कि बेटा कपड़े धो लो, कपड़े धो लो, लेकिन बेटे कोई थकावट ही नहीं ख़त्म हो रही। तो यहाँ पे मैंने अब लगा रही है मशीन। अब मैं धोऊँगी कपड़े। बिस्तर वैसे मैंने धो के निकाल लिए हैं जो मैं अब छत पे फैलाने जाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ छत पे बिस्तर फैलाने जो मैंने पहले से धो लिए थे, जो सुबह पहले धो लिए थे, या अब फिर साफ़ पानी डाल के जो अब लाइट कलर के कपड़े वो साफ़ साफ़ धो लूँगी। और यहाँ पे ऊपर हवा भी चल रही है, यानी कि मौसम नॉर्मल है, लेकिन जो है ना वो धूप के लिशकारे वो अलग ही हैं। धूप के लिशकारे जो है ना वो फिर भी लगते ही लगते हैं गर्मी में। और यहाँ पे मैंने चादरें जो है ना फैला दी थी सारी बिस्तर की। कुछ गिर भी रही थी हवा की वजह से, हवा भी थी लेकिन साथ में ज़रा ज़रा ना गर्मी भी थी। और जो है ना इतनी फील भी नहीं हो रही थी, फील भी हो रही थी। लंच भी अभी बनाना है तो आज मैं लंच में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लंच में बनाना है आज भिंडी गोश्त। और मैंने कुकर में ही गोश्त बीफ जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, रेड चिली, नमक और हल्दी डाल दी है। और जिसे दड़ा मिर्च बोलते हैं, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, वो वाली मिर्चें थोड़ी सी। तो अब मैं इसे चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। ये मैंने लगा दिया है अब इसको प्रेशर। यहाँ पे अभी बर्तन भी जो नाश्ते वाले व धोने वाले पड़े हुए थे, मैंने सोचा पहले कपड़े धो लेते हैं और हांडी चढ़ाकर साथ ही बर्तन धो लूँगी। तो बर्तन भी वॉश करती हूँ, साथ फिर हांडी देखूँगी क्या बना उसका। तो ये देखे जी, यहाँ पे जी हमारा गोश्त गल चुका है बिल्कुल। साथ ही अब मैंने भिंडियाँ भी फ्राई कर लेनी। मैं वैसे भिंडियाँ फ्राई करके यूज़ करती हूँ। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में आप किस तरह भिंडी फ्राई करके यूज़ करते हैं या वैसे ही कच्ची भिंडी जो है ना उससे ही सालन बना लेते हैं। फ्राई करने से ना वो क्या कहते हैं उसके भिंडी की वो चिपचिपाहट लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और मज़े की लगती है। वैसे मुझे भिंडियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैंने बना ली। चलो मैंने कहा भिंडी के गोश्त के साथ भिंडी डाल लेते, चलो थोड़ी सी खा ही लेंगे। और अब यहाँ पे मैं भिंडियाँ फ्राई करती जा रही हूँ। तो अब साथ ही मैं गोश्त भी भून रही हूँ। और गोश्त भूनने के बाद कुछ भिंडियाँ डाल के ऐसी शक्ल आएगी, बस सिंपल सा इसे भूनना है। कुछ ख़ास मसाले नहीं डालने के, बहुत ही हाई फाई मसाले डालने तो टेस्ट है कि नहीं। जो सिंपल मसालों का टेस्ट है ना वो उसका तो बात ही कोई और है। आपके हाथ में जायका होना चाहिए बस। और मसालों से जायका वायका को नहीं आता, आपका तरीके से और आपके पकाने से जायका आता है। और यहाँ पे जी मैंने दाल डालूँगी धनिया। और ये देखें बस जी फटाफट हमारा लंच रेडी हो गया। बच्चे आएंगे हम लंच करेंगे। और ये बड़े ही मज़े का वैसे बना था, बहुत ही मज़े का टेस्टी। साथ मैंने रोटियां बना ली थी। तो अब जो है ना लंच के बाद फिर अब बच्चों के साथ थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, उनको पढ़ाया। उन्हें स्कूल का भी मैंने पढ़ाना आता है और जो है ना सपारे का भी मैंने पढ़ाना आता है। माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा तो वो कुरान पाक ख़त्म कर चुका है, लेकिन मेरी अभी बेटी जो है ना वो पढ़ रही है। एक छोटी है, वो अभी ज़रा छोटी है। तो
उसे खाने पीने से हम फ्री हो चुके हैं अब। और यहाँ पे अब जो है ना बच्चे खेल रहे हैं हमारे मनामने के साथ। मेरे बच्चे बकरी के बच्चे का नाम रखा हुआ है मनामना, तो वो उसके साथ खेल रहे हैं, बहुत ही अटैच है। वैसे भी जानवरों के साथ खेल के ना बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही सुकून मिलता है। आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जो है ना बैलेंस हो जाता है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है जानवरों से खेल कर। बच्चों का तो जानवरों का क्या मैं क्या कहूँ, अलग ही प्यार है। ये देखिए यहाँ पे कितने प्यार से वो भी खेल रहा है, वो भी आ जाता है प्यार से खेलने के लिए। और मेरे बच्चे भी उनके साथ इसके साथ खेल कर बड़ा ही खुश होते हैं। हाँ सर, ये मेरी छोटी बेटी मिराल खेल के बड़े खुश होती है। और यहाँ पे अब शाम का टाइम होने वाला है, तो मैंने डिनर हमने वही सालन खाया डिनर में। और मैंने यहाँ पे सारे किचन की सफाई कर ली है। तो रात को किचन साफ़ करके सोया करे। बर्तन रात को साफ़ करने से ना बरकत होती है और घर में बच्चों में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। और यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर लिया और बाद में हमने मंगाई आइसक्रीम, वो इंजॉय की। और साथ में हम ड्रामा देख रहे थे। ड्रामा देखते देखते जी अब हम आपको करेंगे अल्लाह हाफिज़। अपने नेक्स्ट ब्लॉग तक, नया ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। और आप कमेंट में ज़रूर किया करें कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और मेरा ब्लॉग किस किस टाइम पर आना चाहिए, ये भी बता दें। और अल्लाह करते हो अल्लाह।